सहज सही कार्यवाही प्राप्त करना। आपके सभी कार्यों का आधार आपके विचार हैं। कोई भी कार्य करने से पहले एक विचार आता है, चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों ना हो। कभी कभी आप कार्य करने से पहले बहुत अधिक विचार भी करते हैं। आप सभी विकल्पों के बारे में सोचते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं और परिणामों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। पर कभी कभी आप विचार को पहचानने से पहले ही कार्य कर लेते हैं। जैसा भी हो, आपके सभी विचार या तो आपको कर्म की ओर ले जाते हैं या आपके कार्य के किसी न किसी पहलू को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। यह पाठ्यक्रम इसी बात पर जोर दे रहा है कि सभी विचार किसी अनुभव की ओर ले जाते हैं। इसलिए सही विचार रखना सबसे अधिक उत्पादक, संतुष्टिदायक और आनंददायक गतिविधि की कुंजी है। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता। हर कोई सही विचार चाहता है और हर कोई सही कर्म का प्रयास करता है। इन सभी प्रयासों और अच्छी धारणाओं के होते हुए भी हम इतने बुरे कार्य, इतनी अप्रसन्नता, इतनी अतृप्ति और इतनी व्यर्थ गति क्यों देखते हैं? अब तक आपको उत्तर पता चल गया होगा। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि लोग अपनी अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। वे स्वयं को उस महान विचार जिसने हमें बनाया है के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति देने के स्थान पर अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करते हैं। जब आप ईश्वर के विचारों के अनुरूप होते हैं तो आपके मन में आने वाले सभी विचार सही होते हैं। अर्थात ये वे विचार हैं जो आपको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जो केवल खुशी, समृद्धि, सफलता, प्रेम और ईश्वर के अन्य गुणों का अनुभव दे सकते हैं। ईश्वर के विचार से केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव होता है। जब आप अपने स्वयं के विचार बनाते हैं, जिन्हें बनाने में आप बहुत सक्षम हैं, तो आपको हमेशा ईश्वर के गुणों का अनुभव नहीं होता है। आप उसकी कल्पना करते हैं जो सच नहीं है, जैसे गरीब होना या बीमार होना या किसी के अन्याय का शिकार होना या नापसंद किया जाना। ये विचार बिल्कुल सत्य नहीं है और आपकी कोई भी सोच इसे बदल नहीं सकती। सृष्टि आपके लिए ईश्वर के गुणों का अनुभव करने के लिए बनाई गई थी। आपके छोटे स्वतंत्र विचार निश्चित रूप से उस अनुभव को प्रकट कर सकते हैं जो वे विचार दर्शाते हैं। गरीबी के बारे में सोचिए और आपको उसका अनुभव होगा। बीमारी के बारे में सोचें और आप उसका अनुभव करेंगे। मरने के लिए बूढ़े होने के बारे में सोचें और आप उसका अनुभव करेंगे। सोचें कि आपको प्रेम नहीं मिलता है और वह आपका अनुभव बन जाता है। दुख के बारे में सोचें और वह आपका अनुभव बन जाता है। सोचें कि लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं और वह भी आपका अनुभव बन जाता है। ये आपका अनुभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सत्य है। ये सिर्फ आपका अनुभव है। आपका अनुभव वैसा ही होना चाहिए जैसा आप सोचते हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। वह रचयिता है तो आप भी रचयिता हैं। उनकी रचना उनके विचार से शुरू हुई। आपकी रचना भी आपके विचार से ही शुरू होती है। इस सप्ताह आप जो वास्तव में चाहते हैं उसका सृजन करने के अपने अनुभव का विस्तार करेंगे। आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अनायास ही सही कार्य कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आपने कर्म करने से पहले सोचा भी नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि यह सच नहीं हो सकता। होता यह है कि आप कार्य करने से ठीक पहले उसके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार विचार और कार्य एक ही प्रतीत होते हैं।
जब आप वास्तव में ईश्वर के विचारों के अनुरूप होते हैं तो ऐसा ही होता है। उसका विचार आपके मन में बुलबुले की तरह उठता है और आप सहजता से वह कार्य करते हैं। बहुत जल्द जीवन आसानी से बहने लगता है। आपको कल्पना करने, विकल्पों पर विचार करने, विकल्पों पर बहस करने और फिर आंख मूंद कर छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस कार्य करें। जब आप अपने छोटे विचारों का उपयोग करते हैं तो आप आंख मूंद कर अनुभव में छलांग लगाते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप हर बार सही कार्यवाही करने के लिए अपने मन में उससे संबंधित पर्याप्त तथ्यों को जान सकें। कभी कभी आपका भाग्य साथ दे सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है, लेकिन याद रखें कि आपके पास ईश्वर का एक गुण है जिसे सर्वज्ञ बुद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। वह गुण तब सामने आता है जब आप उसके विचारों के अनुरूप होते हैं। फिर आप तुरंत कार्यवाही के सही तरीके अपनाते हैं। उसी क्षण आप कार्यवाही के बारे में सोचते हैं और बिल्कुल स्वचालित रूप से उसका पालन एग्जीक्यूट भी करते हैं। सही कर्म वह कार्य है जो आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव कराता है। खुशी, प्रेम, आनंद, अनुकंपा, समृद्धि, आलोचना रहितता, असीमितता, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, शांति, ऊर्जा, सौम्यता आदि। यही सही कर्म है जो आपको अपनी कल्पनाओं से परे आगे बढ़ाता है। ये आपको भय, असुरक्षा और अकेलेपन से दूर ले जाता है और समाज में समृद्धि और सच्चे योगदान की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा कार्य है जो परिपूरक, सफल और संतुष्टिदायक है। उन अनुभवों की सूची देखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जिन्हें आपने कई सप्ताह पहले लिखा था। उस सूची की तुलना एक बार फिर उस सूची से करें जो आपने उन विचारों से बनाई है जो आपको उन अनुभवों से दूर कर रहे हैं। इस सप्ताह आप उन सूचियों को एक साथ रखेंगे और अपनी सच्ची इच्छाओं को प्रकट करना शुरू करेंगे। आज सहज सही कार्यवाही का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। इस सूत्र के लिए अपने उच्च स्व से मदद मांगने के लिए अपनी शांत अवधि का उपयोग करें। अपने हाँ और नहीं के संकेतों के साथ अपने संचार और सूत्र की शुद्धता की जांच करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सृजन का सूत्र है। इसके साथ सहज महसूस करें। इसे हर दिन अर्थपूर्ण भाव से और प्रेम से कहें। कल आपको अपने इच्छित अनुभवों की सूची में से सृजन के लिए एक गतिविधि चुननी है। ऐसा अनुभव चुने जो प्राप्य लगे। ऐसा अनुभव चुने जिसके बारे में आप विश्वास कर सकें कि ऐसा हो सकता है। सब कुछ संभव है और आपको जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। हालांकि इस पहले अनुभव के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके अपने संदेह, भय और कल्पनाएं अभिव्यक्ति को अवरुद्ध न करें। इसलिए कुछ ऐसा चुनें जो विश्वसनीय हो। इसके बाद एक शांत अवधि का उपयोग करके जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुनी गई गतिविधि आपके उच्चतम हित में है। आप ऐसा अपने उच्च स्व से पूछकर करें और सुनिश्चित करें कि आपको उसका संकेत मिल गया है कि क्या इसके बारे में प्रश्न पूछना बुद्धिमानी है। गतिविधि का वर्णन करें। यदि आपको हाँ मिले तो पूछें, क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? गतिविधि का वर्णन करें। यदि आपको हाँ संकेत मिलता है तो अपने इच्छित अनुभव के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। किसी ऐसे विचार के बारे में अपने उच्च स्व से जांच करें जिससे आपको निपटना है, जो अनुभव में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
इसके अलावा अपने सृजन के सूत्र की शुद्धता की जांच करने के लिए अपने हाँ और नहीं के संकेतों का उपयोग करें। याद रखें, आप अभी भी ये तकनीकें सीख रहे हैं। बहुत तेजी से छलांग लगाने की कोशिश न करें। बस इन 2 सृजन के सूत्रों का पालन करें। उनका उपयोग करने में सहज और प्रतिबद्ध महसूस करें। जल्द ही आप नियमित रूप से उन्हें अपने विचारों के आधार के रूप में उपयोग करेंगे, ताकि जो भी अनुभव आप और आपका उच्च स्व जानते हैं, वह आपके उच्चतम और सर्वोत्तम हित में हो।